आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और इस प्रोडक्ट की खास बात मैं आपको बता दूं कि भाई साहब आवाज़ बहुत अच्छा है और ये बोल्ट का प्रोडक्ट K40 है। हाँ, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा कैमरा में, जानता हूँ। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है बोल्ट की तरफ से, जो कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं कोई भी फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं हूँ और ना मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। कारण क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मायूस करने वाली बात यह है कि ये K40 5.3 ब्लूटूथ का वर्जन है इसमें, जो कि इसके डब्बे पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके मैनुअल में भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। आगे पीछे पलट के हमने हर चीज़ देखा। इसके वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, जहाँ से आप खरीदने वाले हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 5.3 वर्जन है। मुझे इसके वर्जन पे साफ मैं बता रहा हूँ, मुझे शक है। हाँ, रेटिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों ने इसको खरीदा भी है। इसमें हमें फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल रहा है सेम ऐसा ही प्रोडक्ट सेम बोल्ट की तरफ से, और वहाँ पे लिखा हुआ है W40। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये K40 और W40 में क्या अंतर है, जबकि सब कुछ सेम देखने में मिल रहा है और वही अमेजोन पे K40 के नाम से है। अनबॉक्सिंग करने से हम आपको बता दें पहले कि इन्होंने अपने डब्बे पे मेंशन क्या किया हुआ है। अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग बताई हुई है, प्रीमियम इनका रबड़ ग्रिप है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बताई है, मगर वर्जन मेंशन नहीं किया। और डुअल मास्टर बताया है और क्वाड माइक ANC बताया। ये प्रोडक्ट मेरे को 899 का पड़ा हुआ है, पूरे 900 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ा मेरे को। पहली बात, इनके डब्बे पे 1 ईयर की वारंटी सब कुछ बताया। ये भी बताया कि सैफ चॉइस, हमारे सैफ अली खान के जो ये चॉइस है ये प्रोडक्ट। हाँ, आवाज़ अच्छा है, प्रीमियम प्रोडक्ट इन्होंने डिज़ाइन किया है एकदम। इसके अगर बात करें लुक की तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने में भी लगता है। हमें तो पहली बात पता नहीं लग रहा इसके ईयरबड्स में जो बैटरी यूज़ हो रही है वो कितने mAh की है, और जो इसके केस में जो बैटरी है, चार्ज कैपेसिटी है जो इसकी, वो कितने mAh की है। और दूसरा, इसमें इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर जो इसके केस में कितनी ज़्यादा चार्ज बचा हुआ है वो हमें इंडिकेटर से पता नहीं लग पाएगा। और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग में भी इशू है। हम अगर एक ईयरबड यूज़ कर रहे हैं और उसी को वापस हम रखते हैं तो वो चार्ज नहीं होता है, हमें दोनों निकालना पड़ रहा है, वापस उसमें डाल रहे हैं तब दोनों एक साथ चार्ज होते हैं। और इसके फ्रंट की भी बात करें तो फ्रंट में लिखा हुआ प्रीमियम रबड़ ग्रिप केस, मतलब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। और एक तरफ हमें देखने को मिलता है 2 करोड़ हैप्पी कस्टमर, हर 5 सेकंड में इनका जो है एक प्रोडक्ट बिकता है और 15 लाख से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट की रिव्यूज और रेटिंग्स है। ठीक है, होंगे। फिर 900 रुपये आप कहीं खर्च कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 300, 400, 500 रुपये और लगा के अच्छा ईयरबड लो। मैं इसकी प्रोडक्ट के जगह रियलमी का कोई प्रोडक्ट यूज़ करता। कारण ये है कि उसका रियलमी लिंक ऐप से, मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ ना रियलमी को ना मैं बोल्ट को प्रोमोट कर रहा हूँ। रियलमी का एक डेडिकेटेड ऐप होता है जिसमें कि आप हर चीज़ को ट्रैक कर पाओगे। उसके ईयरबड्स में कितने चार्ज हैं, लेफ्ट वाले में कितना चार्ज है, राइट वाले में कितना चार्ज है। शायद किसी केस में जो प्रीमियम अगर आप ईयरबड्स लेते हो तो उसके केस का भी चार्ज बताता है कि उसके केस में कितना चार्ज है। इसमें मेरे को डेडिकेटेड ऐप नहीं मिलता है जिससे मैं कि मेरे को पता लग सके, हम इसे कनेक्ट करके हम इसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में हम पता लगा सके, इसके जितने भी फीचर्स हैं हम उसको अच्छे से यूज कर सकें। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेरेबल ब्रांड। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो यार, कम से कम प्रोडक्ट ही तो अच्छे से, कम से कम स्पेसिफिकेशन तो मेंशन करो इसके ऊपर। मुझे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मुझे वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है इनके। जब हम इसको खोलते हैं तो हमें केस मिलता है, ईयरबड मिलता है और चार्जिंग केबल मिलता है, मैनुअल मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, अच्छा है। 5.3 वर्जन के हिसाब से जो इसका ब्लूटूथ का रेंज होना चाहिए वो रेंज नहीं है इसके अंदर। अगर आपको बजट ही सिर्फ 900 रुपये का है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि 1000 मतलब 1200, 1400, 1500 का प्रोडक्ट जब किसी सेल में बिकेगा तो 900, 1000 के आसपास बिकता जरूर है, आप उसको जरूर खरीद लेना। मगर इसके मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। और इसके रबड़ बैंड्स की बात करूँ तो रबड़ बैंड्स मैंने स्मॉल से स्मॉल भी लगा के मैंने देख लिया है। रबड़ बैंड्स या रबड़ कैप्स जो भी होते हैं इसके, जो इसमें ईयरबड में लगे होते हैं, अगर आप उसे चेंज करते हो साउंड क्वालिटी भी चेंज होती है आपकी। साउंड क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके फीचर से खुश नहीं हूँ। ड्यूरेबिलिटी की बात करें कि ये ईयरबड जो है मजबूत, बहुत मजबूत है। हाँ, गिर जाता है तो इतना नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मैं केस की बात करूँ तो केस मेरे इतनी हाइट से मेरा केस गिर गया था तो उतने में ये थोड़ा सा खुल गया था। बेशक इन्होंने म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है, बट जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत लिमिटेड इन्होंने कर दिए हैं। देखा जाए तो ये बाहर से दिखावा जो हुआ बहुत अच्छा है, हर किसी को अच्छा लगेगा। तो अगर इनकी इंजीनियरिंग की बात करूँ इसके डिज़ाइन में तो वो भी बहुत जो है, मैं रियलमी से कंपेयर करने वाला हूँ। रियलमी जो है क्या करता है इंजीनियरिंग के मामले में, मैंने जो इसके ईयरबड्स Q2 Neo मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि अपने कानों में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें एक एक्सीडेंटल टच देता है। एक्सीडेंटल टच में क्या होता है कि अगर जो आपकी गलती से अगर आपके फिंगर्स या हाथ पीछे फेर कहीं टच हो जाए गलती से तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट ये रिस्पॉन्स कर देता है। ऐसा डिज़ाइन किया है कि सिंगल टच पे ही रिस्पॉन्स करेगा। और जो रियलमी के बड्स है उसमें इंजीनियरिंग के साथ थोड़ा सा देखा गया है, उसको डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें आपका सब कुछ काम बहुत अच्छे से होता है। मैं रियलमी बड्स से मैं बोर नहीं हुआ, मगर इससे मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट जरूर हो गया हूँ। जैसे मान के चलो हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों ने पहन रखे हैं और एक बंदे से आप बात कर रहे हैं और अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो किसी एक बंदे की ही आवाज़ उस ईयरबड से जाती है
उसको दूसरे ईयरबड से नहीं जाती। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। इतना प्रीमियम डिज़ाइन बनाने के बाद भी इस प्रोडक्ट पे कहीं पर भी लेफ्ट राइट का सिंबल नहीं बनाया इन्होंने, मेंशन ही नहीं किया कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। हाँ वो अलग बात है यार, देखो कोई भी टेक्निकल बंदा है, कोई भी समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो तो समझ जाएगा कि हाँ ये इस कान का, ये इस कान का है ना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इसे खोलते हैं तो खोलने के बाद ये साफ पता लगता है जो इधर वाला है वो इस कान के लिए है, जो इधर वाला है वो इस कान के लिए है ना। तो बाकी इस पे कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। हो सकता है मेरे पास डिफॉल्ट कोई डैमेज प्रोडक्ट आ गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को लगा कि हाँ मैं बोल्ट को मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या मुझे कोई भड़ास है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा समझ भी सकते हैं अपने आप को मनाने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू दे रहा हूँ मैं, अपना खुद का रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको परचेज किया हुआ है, इसलिए मैं वो रिव्यू दे रहा हूँ जो मेरे को बुरा लगा है। अच्छा यही लगा है कि कोई भी बंदा लेगा उसको तो बस साउंड से मतलब है, साउंड अच्छा है उसके लिए। और इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने देखी है कि रात के मैं एक बार सडनली उठा था, मैं 10-11 बजे के करीब में, जब पूरा सन्नाटा था, तो मैं ईयरबड उसमें यूज़ कर रहा था, इसकी टेस्टिंग कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ था, मैंने ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट किया था बट मेरा ईयरबड बंद नहीं था। तो उस समय मैंने एक फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कोई डिवाइस जो है बार बार एक सिग्नल छोड़ रहा है किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह का साउंड मेरे को महसूस हुआ उस रात को, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रेडिएशन सा या कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट ना करे हमारे बॉडी को। तो वो चीज़ मुझे महसूस कराई कि शायद ये कोई चीप प्रोडक्ट है इस वजह से, क्योंकि आज तक मैंने उस तरह का कोई साउंड या उस तरह का कुछ भी मैंने महसूस नहीं किया हुआ था किसी भी ईयरबड्स में, और ना किसी नेकबड में मैंने उस तरह का कुछ साउंड मैंने महसूस किया था जो कि इसमें मैं महसूस करता हूँ। जब हम इस केस को चार्ज करते हैं तो जो इसकी जो बत्ती है, जो गोल बत्ती है, वो कंटिन्यूसली जलता है। जब हम चार्जिंग से निकाल के जब हम ईयरबड्स को जब हम चार्ज करते हैं तो ये ब्लिंक करती है। जो ये चार्जिंग इंडिकेटर है कहीं ना कहीं ये भी एक पावर यूटिलाइज कर रही है इंडिकेट करने के लिए। तो यार मुझे लगता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा एक छोटा इंडिकेटर देना चाहिए था, ताकि पावर जो बैकअप है इसका और ज़्यादा एनहेंस हो सकेगा उस छोटे से इंडिकेटर की वजह से। मगर इन्होंने इंडिकेटर थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है जो कि एक डिज़ाइन के लिए है। 900 अगर आप दे ही रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े से पैसे और लगा के इससे अच्छा ले लो और कोई जेन्युइन प्रोडक्ट लो। रियलमी, रेडमी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।